यूजीसी रेगुलेशन लागू करो। प्रोफेसर की बहाली पुरानी प्रक्रिया के तहत कराना होगा। प्रोफेसर बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करनी होगी। उम्र 55 साल करना होगा। प्रोफेसर बहाली में पीएचडी में 30 अंक अनिवार्य करना होगा। नमस्ते भारत, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी समाज सेवी। डबल इंजन की सरकार है, डबल रफ्तार से देख रहे हैं दोस्तों की चौमुखी विकास कर रही है, लेकिन यहाँ पर गर्दनी बाग धरना स्थल पर लोग आए हुए हैं सरकार से असंतुष्ट होकर के। देखिए, पांचों जो है उंगली बराबर नहीं होता है। अगर ये खुश होते हैं तो दूसरा नाराज होते ही होते हैं। सबको फुलफिल करना इतना उचित नहीं है। चलिए फिर भी हम बात करते हैं, क्या दिक्कत क्या समस्या हो गई है कि गर्मी में तपतपती धूप में आकर के ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्यों गर्दनी बाग धरना स्थल पर धूप खाने के लिए यहाँ पर अनिश्चितकालीन के लिए आए हुए हैं? देखिए, आपको भी पता है जो नया बजट आया है, पुरानी नियमावली को लोग निरस्त करना चाहते हैं। तो पूरे बिहार के सुधारती पुरानी नियमावली क्या थी इसमें जो सुधार करके नया बनाया है, जो आप लोग की दिक्कत हो रही है? पहले तो आपको हम बता दें, उम्र सीमा की जहाँ तक बात है, उम्र सीमा 55 से घटाकर 43 किया गया, 40 ही किया गया था। बहाली में, जीआरएफ में नहीं, बहाली में हम लोग चाहते हैं बिहार के अंदर डोमिसाइल नीति लागू हो। हम लोग चाहते हैं बिहार के अंदर 211 डिग्री कॉलेज में सभी विषयों की पढ़ाई सुनिश्चित हो। आप चाहते हैं कि कुछ विषयों को तरहीज देकर और सभी को हम गुमराह करेंगे, मूर्ख बनाएंगे, तो ये आपका खेल नहीं चलेगा। और हम लोग की मांग है पुरानी नियमावली पे ही। हम लोग चाहते हैं कि बहाली पुरानी नियमावली पे ही हो। अगर पुरानी नियमावली पे बहाली नहीं होती है तो यह मांग अनशन चलता रहेगा। मुख्य मांगे आपके क्या है? मुख्य मांगे डोमिसाइल की है। डोमिसाइल तो तैयारी थ्री में जो निकला हुआ था, ये करके जो बच्चों के लिए जो हुआ था, उसमें तो डोमिसाइल तो लागू कर दिया गया। तो उसमें भी आप लागू करा दीजिए ना। सरकार को सोचना चाहिए। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की ये बात हो रही है और दूसरे देश के, दूसरे स्टेट के लोग आ जाते हैं इसमें। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं और लोग चाहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो। यहाँ पर जो अनिश्चितकालीन जो अमर अनशन, क्या लग रहा है कि ये धरना से सरकार जो सुनेगी या कुछ नियमावली को चेंज करेगी, या बात विचार कहीं किए हैं शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से बात विचार कहीं हुई है? हम लोगों ने उच्च शिक्षा मंत्री को भी ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उनका जो बड़ा बोलेपन है, वो बताते हैं कि कॉलेज में छात्र नहीं आते हैं। आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को सही कीजिए, कॉलेज की व्यवस्था को सही कीजिए, तो आप तो नहीं कर रहे हैं, बड़े बोलेपन के शिकार बन रहे हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि अगर नियमावली में परिवर्तन नहीं हुआ, अगर पुरानी नियमावली नहीं आई, तो हमारा ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। बात कही कि अगर इसमें डोमिसाइल लागू नहीं है, बाकी सब में है, इसमें नहीं है, किस नियमावली के तहत में आप कह रहे हैं कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए? कोई प्रावधान हो कि ना कि डोमिसाइल के लिए? यहाँ के लोग यूपी में झारखंड में कहीं नहीं जाएंगे। पूरा भारत एक न है कि डोमिसाइल की बात आती है तो किस आधार पर आप करते हैं? डोमिसाइल आपको हम बता दें, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ डोमिसाइल लागू है। डोमिसाइल आपके झारखंड में निकट के राज्य में लागू है। तो हम यही चाहते हैं कि बिहार के अंदर भी डोमिसाइल लागू होना चाहिए। आपको क्या लगता है, सोचते हैं कि डोमिसाइल लागू नहीं करेंगे? और जिस प्रकार से बुढ़ापे में बिहार सरकार के मंत्री ने नौकरी प्राप्त किया है, इस बात को पूरे बिहार के शरणार्थी जान रहे हैं और पूरे बिहार के शरणार्थी जग चुके हैं। और वो चाहते हैं कि पुरानी नियमावली ही चलेगी और ये नया नियमावली लाकर जो आप शरणार्थियों को गुमराह करने चले हैं, वो चलने वाला ज्यादा दिन तक नहीं है आपका। चलिए, तो आप जो है 6 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पर गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। चलिए देखते हैं कि तमाम जो है अनिश्चितकालीन के लिए पूरी के पूरी जो है धरना दोस्तों हम कवर करेंगे और प्रत्येक दिन जो है यहाँ पर आकर के, ये इनकी नहीं है, ये जहाँ तक बात किया जाए ये मेरी भी बात आती है, क्योंकि जिस पड़ाव पर ये लोग गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पड़ाव पर मैं भी उस रास्ते से गुजर रही हूँ। तो ये इनका नहीं, ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत भी ये मुद्दा ये धरना हो चुका है। बाकी अलग जानकारी के लिए कल से लेकर के जो है पूरा देखिएगा कि क्या सरकार कहाँ तक ये न्याय अन्याय की बात को लेकर करती है, क्या डोमिसाइल इस चीज को लेकर के दे पाती है कि ना दे पाती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए डीके स्टाइल, लाइक सब्सक्राइब करें, फेसबुक है तो फॉलो करें। सभी लोग मंचों पे
उपस्थित हैं, जिनके समक्ष मैं भी उपस्थित हूँ। साथियों, मैंने आंदोलन जेएनयू का देखा, दिल्ली विश्वविद्यालय का देखा, दिल्ली के जंतर मंतर का देखा, अन्ना आंदोलन का सहयोगी साथी रहा,